आज की एक बड़ी खबर सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही। यह खबर जुड़ी है फेमस यूट्यूबर UK07 राइडर यानी अनुराग धुवाल। बताया जा रहा है कि एक उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उनके फैंस ज्यादा चिंतित हो गए। उनमें एक मैं भी फैंस हूँ, लेकिन जब से वो यूट्यूब स्टार्ट किए तब से हूँ। लेकिन ये खबर सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा। मीडिया रिपोर्टर्स और सोशल मीडिया पे चल रही खबरें के मुताबिक इंस्टाग्राम पर अनुराग धुवाल लाइव पर थे और उसी दौरान वही गाड़ी चला रहे थे। बताया जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा ही तेज थी और लाइव के दौरान उनके अचानक कार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना अचानक हुआ कि जो देख रहे थे वो भी देख के हैरान रह गए। उसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक बताई जा रही है उनकी हालत स्टेबल है, लेकिन एक्सीडेंट की खबर सुनकर उनके फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनके लिए दुआ कर रहे हैं। दोस्तों, इस घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। ड्राइव करते समय कभी भी मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए और नहीं लाइव वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी हादसा बन सकती है। हम यही दुआ करते हैं कि अनुराग धुवाल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और फिर से अपने फैंस के बीच में वापस आएं। And I hope अगले जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना, बस प्यार दे देना बाबू, बहुत जरूरत थी प्यार की। हिम्मत भी बहुत हिम्मत, लोग ही नहीं बच्चे किसको फोन करूं। लेट्स गो फॉर द फाइनल ड्राइव। And it's a good one! बहुत हिम्मत, लोग ही नहीं बच्चे किसको फोन करूं। And it's a good one! भाई मेरे भाई हम कर देंगे, हम करेंगे भाई, करनी लगाइए कोई नहीं बस थोड़ा बस हो गया पीछे चलो भाई, वीडियो अभी मत। अरे भाई एक स्माइल हो जाए, दूसरा जन्म हो गया ना अनुराग भाई, देख जो आत्मा रहा होगा भाई। Last vlog, I just wanted to say that मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलमिंग, श्रेया, मेरे को भी जीना था। I really wanted to be happy, but I have no other options left to do anything. I was under a lot of depression. मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे फीलिंग एलिमिनेट करूं। आंसू भी खत्म हो चुके, इतना रो लिया। I don't know क्या गलती हो गई, शायद क्या गलती हो गई। रितिका की मम्मी ने क्या करा, मेरे घर वालों ने क्या करा। I really wanted to live at last, बट अब खत्म हो गया यार, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। ऐसा लगता है कभी कभी दिल में दर्द होती है, मैं अब मर जाऊंगा भाई अभी। आई गेस दिस इज गोना बी माय लास्ट वीडियो। मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था हिम्मत, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ हो जाएगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूं क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। आई डोंट नो, मैं बस सोना चाहता हूँ। मेरे को 4 दिन हो चुके हैं, मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं है, दिमाग खत्म हो चुका है। रोज लड़ रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। शदाब बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड, बीइंग माय ऑफिशियल लॉयर, आई गेस भाई प्लीज इन्हें मत छोड़ना। इन लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान। छोड़ना मत इन्हें। एंड बस ये बोलूंगा यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटिफुल स्टोरी, लॉट ऑफ ब्रो से ना टू एवरीवन फॉर दिस लॉन्ग
वे। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद ये मुझे मरने देते हैं नहीं देते हैं, बट मैं वैसे भी मर जाऊंगा। एंड आई गेस दिस इज गोना बी माई लास्ट वीडियो। मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था हिम्मत, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूं क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। आई डोंट नो, मेरे को 4 दिन हो चुके हैं। मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं, दिमाग खत्म हो चुका है। रोज लड़ रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। आई होप मैं ये ब्लॉग पोस्ट करने के बाद बस ना बचूं, क्योंकि मेरे को ये मैसेज पोस्ट करना है। दीक्षा दीदी बहन, थैंक यू सो मच। देख रही थी मुझे आपकी शादी। प्रणव भैया थैंक यू सो मच। मनीष भैया, नीतीश भैया, काकू भाई, लक्की भैया, अगरिम भैया, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। प्रणव भैया के मम्मी पापा को कुछ टाइम बाद ही ऋतिका मनाली से छोड़ करके अपने घर आ गई, अपना लीगल केस विड्रॉ कर लिया। मेरे लिए वो बच्चा बहुत खुशी था, जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट, कि मैंने कहा भाई सब कुछ खत्म हो गया, बट इस बच्चे के लिए पूरी जिंदगी लुटा दूंगा। मेरे को कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई जिस इंसान के लिए ऐसा करूंगा वो कभी छोड़ करके जाएगा, और लोगों की बात सुन करके या उन पर विश्वास करके। मेरे पास बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी थी जो मैं पोस्ट कर सकता था, बट मुझे पता है बहुत बुरा लगता है जो गलत चीज़ मेरे माँ बाप ने किसी लड़की के साथ करी वो मैं किसी और की लड़की के साथ नहीं कर सकता था। हमारे साथ जो हुआ, जो लड़ाइयाँ लड़ी, उस लड़ाई में हम लोग साथ खड़े तो रहे, बट आधे रास्ते में ऋतिका छोड़ करके क्यों चली गई मुझे नहीं पता। इस बीच मेरे को फंसाने के लिए मेरे घर वालों की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से मेरे खिलाफ फेक GST की RTI डाली गई, बहुत सारे केसेस में फंसाने की कोशिश करी गई। इवन ये तक लिखाया गया मेरी FIR में कि मैं जब घर आया था तो मैं मम्मी को 4 लोगों के साथ मारने के लिए और उनसे साइन कराने के लिए घर पर आया था। हाँ, ये बात सच लिखी थी घर वालों ने कि वो इस शादी से इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि ऋतिका राजपूत थी और मैं पंडित। संस्कार शायद किसी धर्म या जाति को देख के नहीं आते, संस्कार माँ बापों के एंड से आते हैं, जो कि आप दोनों ने मेरे को दिए थे। इसीलिए मैं हमेशा आपकी इज्जत के कारण चुप रहा, बट यकीन नहीं था कि आप मेरे साथ इस हद तक बुरा कर सकते थे। मैंने बहुत बारी कुछ गलत कदम उठाने की भी कोशिश करी। इनको मैसेजेस तक लिखे, मेरी मेंटल हेल्थ इतनी खराब थी और इनको लगता था कि ये सब मजाक और फन चल रहा है। जब वो GST का नोटिस पापा ने भिजवाया मेरे खिलाफ, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मेरे पिताजी मेरे खिलाफ ऐसा करेंगे। मैंने तुम पे पूरा भरोसा करा था सारी चीज़ों के लिए, बट तुमने हमेशा मेरे ऊपर तीसरे बंदे को चुना। बहुत सारी चीज़ें हैं पर्सनल जो मैं नहीं डाल सकता। जब हमारा बच्चा होगा ना, वो ये सोचेगा कि मेरे माँ बाप ने क्या करा, उनकी गलतियों की सज़ा मैं क्यों भुगतूं। क्योंकि आज मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मेरे माँ बापों की गलतियाँ मैं क्यों भुगत रहा हूँ। तुम्हारे हक के लिए इतना दूर आया, बट लास्ट में तुमने ये नहीं सोचा कि उस बंदे को अकेला छोड़ने पर उसकी मेंटल हेल्थ का क्या हाल होगा। तुमने हमेशा दोस्त, फैमिली, परिवार चुना। शायद वो ऊपर ही थे, उनकी बात पे भरोसा करा। मैं कभी गलत नहीं था बस, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू प्रूव दिस टू एवरीवन कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ। गलती केवल इतनी थी कि सबके लिए लड़ा। बाकी ब्रोसेना, दिस इज गोना बी द लास्ट वीडियो, बिकॉज अपने माँ बाप के साथ ही शुरू करा था और उन्होंने ही खत्म। फाइनेंशियली थोड़ा सा भी स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि बैकअप सब घर वालों ने ले लिया। जितना है वो सब मैं अपने बच्चे के फ्यूचर में लगा दूंगा। मेरा फ्यूचर तो वैसे ही खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस इंसान को उसके परिवार ने बर्बाद करा हो ना, उससे बड़ा लॉस नहीं हो सकता कुछ, और वो भी पैसा, प्रॉपर्टी के चक्कर में। आई एम रियली सॉरी। मेरे को भी व्लॉग बनाने थे, सब कुछ करना था, बट 2 साल से व्लॉग नहीं पोस्ट करा। आई एम रियली सॉरी, वही बोल सकता हूँ। बाकी कभी मिलेंगे रास्ते में तो परिवार बन के मिलना। अपना तो है नहीं, बट तुम लोग हो मेरा परिवार। दिस इज UK07 राइडर साइनिंग ऑफ। कभी इन पर्सन मिल जाएंगे रोड पे तो जप्पी पा देना बस। सिया, गायब होने वाला हूँ।